हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कार्य और समय के ऐसे प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कार्य क्षमता पर आधारित होते हैं और इसके करने के हम दो तरीके सीखेंगे। एकेडमिक तरीके से भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ट्रिक बेस भी करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं भाई। पहला प्रश्न कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। यदि बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो ए कितने दिन में करेगा। तो करने का तरीका देखिए भाई, सिंपल सा मैं आपको पहले एकेडमिक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेकर कि क्षमता अधिक और कम वाले में। तो याद रखना, ए की कार्य क्षमता अधिक है ना किससे, बी से। तो भाई सिंपल सा बात है, ए की कार्य क्षमता अधिक है बी से। इसका मतलब है कि बी की कार्य क्षमता फिर कितनी मान ले, हम 100 मान लेते हैं। कितने मान लें, 100। तो ए की कितनी हो जाएगी, 150। इतनी बात क्लियर हुई। ए की कार्य क्षमता कितनी भाई 50% अधिक है, तो हमें बी की पता होनी चाहिए ना। तो बी की हमने मान ली 100, तो ए की कितनी होगी 50। भाई इसको हम मान लेते हैं M1 और इसको मान लेते हैं हम M2। इतनी बात क्लियर हुई। अब समझिए, कह रहा है बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो बी को समय कितना लग रहा है, बी को समय लग रहा है 15 दिन। ओके, तो कह रहा है ए कितने दिन में करेगा, मतलब ए का समय निकालना। ठीक है, तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था M1 D1 इक्वल टू M2 D2 पढ़ा था। तो इसमें M1 कितना है भाई, 150 है, और D1 हमें पता नहीं है, निकालना है। M2 कितना है, 100, और यहाँ पे D2 कितना है, 15। सॉल्व करेंगे, 15 एकम 15, 15 धाई 150, 10 से काटेंगे, 0 0 कट गया। तो D1 इक्वल टू कितना बचा, 10 दिन बचा। ठीक है, तो कुल कितने दिन आ गए, 10 दिन। इतनी बात क्लियर हो गई है ना। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको एकेडमिक तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको ट्रिक बेस करें तो ट्रिक बेस कैसे करेंगे भाई, ट्रिक का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। टाइप नंबर 2 मतलब इसका जो सेकंड तरीका है। ठीक है, ट्रिक वाले कैसे करेंगे हम लोग। तो जैसे मान लो ए की कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम इसको अनुपात वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी भाई क्या होती है, कार्य क्षमता होती है। ठीक है, हमें पता है ए की एफिशिएंसी 150 है, हम सॉल्व कर चुके हैं पहले ही, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 100। हम इस एफिशिएंसी को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सरल अनुपात में बदल लेते हैं भाई। 50 से भाग करेंगे, 50 तियाँ 150, 50 दूनी। कहने का मतलब एफिशिएंसी हमारी आ गई 3:2। और हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें यहाँ पर निकालना है कि टाइम। और टाइम हमेशा याद रखना, एफिशिएंसी मतलब जो भी हमारी कार्य क्षमता उसका अपोजिट होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कार्य क्षमता 1:2 है तो टाइम कितना होगा, 2:1। तो यहाँ पर 3:2 है तो कितनी हो जाएगी, 2:3। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो समय ये ए का समय निकल आया, ये वाला बी का। प्रश्न क्या है, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो बी का समय दिया हुआ है ना, तो बी का समय के बराबर रखेंगे। बी का मान कितना दिया है, 3 बी का मान कितना दिया है, 3 और 3 को किसके बराबर रखेंगे, 15 के बराबर। ओके, बी को ही क्यों चुना, क्योंकि वो कह रहा है ना बी का समय दिया है 15 दिन। अगर ए का समय दिया होता तो हम ए की वैल्यू के बराबर लगाते, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू हमें कितनी मिली, 1 की वैल्यू हमें मिलेगी 5। ओके, सॉरी, हाँ 5 मिलेगी। अब आप देखिए आपको निकालना क्या, ए कितने दिन में करेगा भाई। ए का समय कितना है, ए का समय तो 2 है, तो हम 1 का मान 5 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 × 5 मतलब 10 हो जाएगा। बात समझ में आई आपको। ये तो रहा आपका ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट। फिर से समझ लेते हैं ट्रिक वाले में मैंने क्या करा, ए और बी का 150 100 दिया था, इसे सरल अनुपात में चेंज किया, 3:2। समय हमेशा कार्य क्षमता का उल्टा होता है, 3:2 को हम क्या लिखेंगे, 2:3 लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा ये समझिए कि यहाँ पर था क्या, कह रहा है बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो बी का समय दिया है 15 दिन, और समय को समय के बराबर रखते हैं। तो बी का समय कितना है, 3, और दिया कितना है, 15 दिन। तो 3:15। हम 1 का मान निकालेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 1 का मान 5 आ गया। हमसे पूछा गया ए को कितने दिन लगेंगे, तो भाई ए को कितने दिन लगेंगे, समय को ही पूछा है ना। तो ए का समय कितना है, 2 तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर, अगर फर्स्ट कुछ समझ में नहीं आया तो सेकंड वाला भी समझ के हम इसको समझ लेते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है। सिंपल सा, मैंने कहा ए और बी मैं मान ले रहा हूँ। ए की कार्य क्षमता दोगुनी है, किससे, बी से। मैं कह लूँ ए की कार्य क्षमता अगर मैं कह दूँ 200,
सॉरी दुगनी, मैं एक बी की कार्य क्षमता 100 मान ली, तो बी की ए की कितनी हो जाएगी 200। ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, मतलब बी की अगर 100 मान लूँ तो ए की 200 हो जाएगी, या यूँ कहूँ कि बी की 1 मान लूँ तो ए की कितनी हो जाएगी 2, ऐसे भी कह सकता हूँ। तो ये वाली वैल्यू m1 हो गई, ये वाली वैल्यू m2 हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो भाई बी अगर 100 है तो ए 200 हो जाएगा। बी अगर 1 होगा तो ए हो जाएगा 2। अगर मैं कहूँ बी 5 तो ए हो जाएगा 10। कुछ भी मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। किसी कार्य को 20 दिन में करता है, कौन करता है? बी करता है। तो बी करता है मतलब D2 का मान दिया है कितना? 20 दिन। ओके, एक उसे कितने दिन में करेगा, मतलब D1 निकालना। तो वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपसे कहा था, M1 D1 इक्वल टू M2 D2 से इसे हल कर सकते हैं। M1 की वैल्यू कितनी है 200 और D1 आपको निकालना है। M2 कितना है 100 और D2 कितना है 20। हम इसको सॉल्व करेंगे भाई। देखिए सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं 100 दूनी 200 होता है और 2 से काटेंगे 2 ढाई 20 होता है। तो आपको D1 कितना मिलेगा? इसमें भी आंसर आपका 10 आएगा। कितना आंसर आएगा? 10। इतनी बात क्लियर हुई। इसी को हम लोग सीखते हैं ट्रिक के माध्यम से। जैसे हमें मालूम है कि ट्रिक वाले माध्यम में हम कार्य क्षमता को नोट करते हैं, एफिशिएंसी नोट करते हैं। ओके, एफिशिएंसी कितनी दिया है हमें भाई? ए का मान दिया है 200 और बी का मान दिया है हमें 100। आप जानते हैं इस एफिशिएंसी को हम पहले क्या करेंगे, इसको सरल अनुपात में। भाई सरल अनुपात में बदलने का तरीका क्या? 100 से भाग लगा दीजिए। 100 दूनी 200, 100 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे इसका टाइम। और टाइम हमेशा एफिशिएंसी का उल्टा होता है। 2:1 को हम क्या लिखेंगे? 2:1 को हम लोग लिखेंगे 1:2। क्या लिखेंगे? 1:2। अब आप ये देखिए, जो यहाँ पर ए का समय कितना आ गया 1, बी का समय कितना आ गया 2। मतलब मैं कहूँ ए का समय 1 आ गया और बी का समय 2 आ गया। सवाल देखिए, कह रहे बी का समय दिया ना 20 दिन। बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो बी का समय दिया है, तो बी का समय दिया है, इसका मतलब बी वाला समय लगाएंगे, मतलब 2 बराबर लगाएंगे हम 20 और 10 2 से काटेंगे 2 ढाई 20। तो 1 कितना आएगा 10। कितना आएगा 10। हमें किसका निकालना? समय ए का निकालना। ए का समय तो एक ही दिया है और एक का मान 10 ही रहेगा, है ना। तो समय कितना आ गया 10 दिन। कहने का मतलब है मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, एक एकेडमिक तरीका बता दिया, ठीक है, और एक आपको ट्रिक वाला मेथड बता दिया। जो तरीका आपको समझ में आए उस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 की अगर हम चलें तो प्रश्न नंबर 3 में आप थोड़ा सा पढ़कर आइडिया लगा सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है एक कैंप में 60 जवानों को 200 दिन तक भोजन का प्रबंध दिया गया। 80 दिन बाद 20 जवान और आ गए। अब भोजन कितने दिन चलेगा? इसको भी हम लोग M1 D1 इक्वल टू M2 D2 से हल कर सकते हैं। कैसे? देखिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। पहले क्या था, मान लो 60 जवानों के लिए जो भोजन की व्यवस्था थी वो कितने दिन के लिए थी? वो आप कहेंगे 200 दिन के लिए थी। कितने दिन के लिए थी? 200 दिन की। ओके, कह रहा है 80 दिन बाद। आप हमेशा याद रखना जिसमें बाद शब्द स्टार्ट हो, इस्तेमाल हो, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, बाद वाले केस में आप चीज़ों को माइनस करेंगे और पहले लिखा हो तो आप प्लस करेंगे। तो 80 दिन बाद, अब भाई 200 में से 80 कम कर दो, 200 में से 80 कम कर दो कि कितना आ गया 120। कितना आ गया 120। तो याद रख लीजिए ये आपका M1 हो गया और ये आपका D1 हो गया। हमेशा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ऐसे प्रश्न हल करने की कि यहाँ पर जो टोटल दिन हुआ करे ना उसमें से बाद वाले दिन घटा दिया करो, वो बन जाएगा D1। तो 200 दिन में 80 दिन बाद बोल रहा है तो 80 घटा दिया तो आपका ये 120 बन गया D1। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। कह रहा है 80 दिन बाद 20 जवान और आ गए। 20 जवान और आ गए भाई, पहले 60 जवान थे, अब 20 जवान और आ गए। अब जवान कितने हो गए? 80। कितने हो गए? 80 जवान हो गए, ठीक है। अब कह रहे हैं अब भोजन कितने दिन चलेगा? आपको पता नहीं है। ओके, तो क्या करते हैं हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं M1 D1 इक्वल टू M2 D2। M1 की वैल्यू कितनी है 60 और यहाँ पर D1 की वैल्यू कितनी है 120 लगाएंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर M2 कितना हो चुका है 80। क्लियर। और आपको D2 के बारे में यहाँ जानकारी नहीं है। जब D2 के बारे में जानकारी नहीं है तो हम ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे? देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम, है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे हल करेंगे भाई? 60 जवान दिया है गुणा 120 और 80 जवान इंटू D2 निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं भाई, 0 से कैंसिल हो जाएगा 0, 4 दूनी 8
और 4 तियाँ 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 30 बार में जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे मिलेगा 30 तियाँ 90। तो कुल समय कितना मिल गया, D2 मिल गया हमें 90 दिन। कितना मिल गया, 90 दिन। तो अब भोजन कितने दिन चलेगा, भोजन चलेगा अब आपका 90 दिन चलेगा। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। ऐसे ही प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। कह रहे एक मिलिट्री कैंप में 100 जवानों को 200 दिनों तक भोजन का प्रबंध दिया गया, लेकिन 50 दिन बाद 50 जवान और आ जाते हैं, शेष भोजन कितने दिन चलेगा। तो उसका भी देखिए भाई, पहले 100 जवानों के लिए कितने दिन की व्यवस्था थी, 200 दिन की, ठीक है। तो ये आपका M1 हो गया। D1 इसे नहीं कहेंगे, D1 हम किसे कहेंगे भाई, मैंने क्या कहा, बाद वाली संख्या घटा दे। 50 दिन बाद बोल रहा है ना, तो 50 घटा देंगे तो दिन हमारे मिलेंगे 150। कितने मिलेंगे, 150। तो ये आपका D1 हो गया, ठीक है। कह रहा है ना 50 दिन बाद, तो बाद वाला घटा दिया करो तो वो D1 मिल जाएगा। तो टोटल में से बाद वाला जो भी इस्तेमाल शब्द हुआ है उसको घटा दिया करो, वो आपका D1 हो जाएगा। M1 D1 हो गया। कह रहा 50 जवान और आ जाते हैं, पहले 100 जवान थे, अब 50 जवान और आ गए तो 150 जवान हो गए। कितने जवान हो गए, 150। तो ये आपका M2 हो गया। अब भोजन कितने दिन चलेगा, अब नहीं पता भाई, निकालना है हमें, है ना। शेष भोजन कितने दिन चलेगा। कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है हम लोगों ने, कॉन्सेप्ट पढ़ा है M1 D1 इक्वल टू M2 D2। कैसे करेंगे भाई, M1 100 दिया है, D1 दिया है आपका 150, M2 भी 150 ही है, और D2 के बारे में पता नहीं है। 150 से 150 काट देंगे तो आपका सीधा सीधा आंसर निकल आया कि D2 इक्वल टू 100 डेज। मतलब अब जो खाना है वो 100 दिन चलेगा, ठीक है। कितने दिन चलेगा, 100 दिन चलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए ठेकेदारी पर आधारित है। आपने ठेकेदारी वाले प्रश्न भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हल किए होंगे या देखे होंगे। तो प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 124 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। भाई ठेकेदार ने टारगेट रखा है, मान लो कोई ठेकेदार था, कौन था, ठेकेदार, और ठेकेदार ने किसी काम का ठेका कितने दिन में पूरा करने का प्लान किया, 124। उसने कहा कि 124 दिन में काम फिनिश हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, ठेका लिया, उस कार्य पर 120 व्यक्ति रखे। 24 दिन के पश्चात, देखिए भाई 24 दिन के पश्चात बोल रहा है। ठेकेदार वाले क्वेश्चन कैसे हल करेंगे आप, ठेकेदार वाले क्वेश्चन हल करेंगे आप, यहाँ पर कह रहा है ठेका लिया और उस कार्य पर 120 व्यक्ति रखे 64 दिन के पश्चात। भाई दिन से दिन ही घटाएंगे ना, 64 दिन के पश्चात। तो इसका मतलब है 64 दिन के पश्चात का मतलब है 64, आप हमेशा बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे टोटल डेज लिख लिया करो। 64 दिन के बाद बोल रहा है तो यहाँ 64 लिखो। ओके, तो ये आपका हो जाएगा D1। क्या हो जाएगा, D1 क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ये हो जाएगा D1, ठीक है। ये आपका D1 हो गया। अब 64 घटा दो 124 में से। 64 जब 124 में से घटाओगे तो कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, और 60 मिलेगा इसे मान लिया करो D2। भाई आपको फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कौन सा, M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। मैं आपको बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप ये देखिए कि ठेकेदार ने पूरा टारगेट कितने दिन का लिए, 124 दिन का। कह रहा है 64 दिन के पश्चात, तो 64 आपका जो आ गया वो D1, और आप 64 124 से घटा देंगे तो बचेगा 60, तो आपका D2। D1 D2 डिसाइड हो गया, D1 D2 डिसाइड हो गया। ओके, क्या करेंगे अब, सिंपल सा क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ठेकेदार ने 124 दिन में पूरा करने का ठेका लिया था, उस कार्य पर 120 व्यक्ति रखे। कितने व्यक्ति रखे हैं, 120 व्यक्ति रखे हैं। तो या तो आपका हो गया M1, तो M1 लगाएंगे 120 व्यक्ति। ओके, D1 कितना है हमारा, D1 हमारा है 64। कितना है, 64। तो हम यहाँ पे D1 लगाएंगे 64 अपॉन में हम करेंगे W1। W1 के लिए हम देखेंगे काम कितना हुआ है, तो काम हुआ है 2/3। कितना काम हुआ है, 2/3 काम हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, कितना काम हुआ है, 2/3 काम हुआ है। इधर देखते हैं भाई कि M2 कितना है, M2 कितना है। अब कह रहा है 64 दिन के पश्चात उसको ज्ञात हुआ कि 2/3 कार्य पूरा हो चुका है। अब वह कितने कर्मचारियों को कार्य से मुक्त कर दे, मतलब कितने कर्मचारियों को काम से निकाल दे वो। मतलब पहले इसके पास 120 मजदूर थे, काम उसका समय से पहले पूरा हो रहा, समय पर पूरा हो रहा है, तो वो चाह रहा है कि अगर कुछ मजदूर मैं कम कर दूं तब भी मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब है 120 मजदूर हैं कुल, 120 में से क्या करे वो, अब कितने कम कर दे, कितने कम कर दे,
तो मान लीजिए x कम कर दे। फिर से प्रश्न समझने की कोशिश करिए। कह रहे एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 124 दिन में पूरा करने का ठेका लिया था और उस कार्य पर 120 मजदूर व्यक्ति लगाए थे, और जो 64 दिन के पश्चात उसने क्या रियलाइज़ किया, क्या महसूस किया कि यार काम तो 2/3 खत्म हो गया है ना, अब थोड़ा सा काम बचा है। इसका मतलब 120 मजदूर चल रहे हैं, इनमें से मैं कितने हटा दूं जिससे 124 दिन में ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर नहीं हटा रहा है तो काम और भी जल्दी फिनिश हो जा रहा है। वो चाह रहा है 124 दिन में हो। हमने मान लिया x 120 माइनस एक्स, मतलब ठीक है। तो जब भी ऐसा केस हुआ करे तो आप इसे ऐसे हल करेंगे। इनटू d2 कितना है आपके पास, d2 आपके पास 60 है, अपॉन में क्या करेंगे W2। अब एक बात बताओ, काम कितना है हमारे, कितना हो चुका है 2/3, काम कितना हो चुका है 2/3, रह कितना गया है, तो शेष कार्य निकालने के लिए 1 से घटा दिया करो। किससे घटा दिया करो, 1 से, और 1 से घटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/3। ट्रिक क्या होती है भाई, यहाँ से 3 से 2 घटा दो, 3 से 2 घटा दो, 1 बचा 1/3, तो हम सिंपल सा क्या सकते हैं 1/3। सॉल्व करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, ओके। 60 से काटेंगे, 60 दूनी 120 होता है, और ये वाले 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचा 64। 120 माइनस एक्स मतलब 64 इक्वल टू 120 माइनस एक्स। एक्स को इधर ले आएंगे, एक्स इधर आकर प्लस का हो जाएगा, और 120 की तरफ हम 64 ले जाएंगे। जब 64 ले जाएंगे तो घटाएंगे भाई, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पे 11 में से 6 जाएगा, 11 में से जब 6 जाएगा तो 5 बचेगा। घटा के चेक कर लीजिएगा भाई, 56 आंसर आएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी, ठेकेदारी वाला भी। ऐसे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी बड़े बड़े प्रश्न हैं देखने में ये, लेकिन इतना अगर आप पैटर्न समझ लें तो इतना टफ नहीं पड़ेंगे। जैसे प्रश्न है कि एक ठेकेदार ने एक काम को 132 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया है। भाई ठेकेदार ने काम को इस बार, आप समझिए यहाँ से D1 D2 निकल आता हमेशा, कितने दिन में काम करने का टारगेट रखा उसने, 132 दिन में। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ से हम D1 D2 डिसाइड कर लेते हैं। कह रहा 68 व्यक्ति करने का ठेका लिया, 168 व्यक्ति काम पर लगाए 36 दिन पश्चात। तो ये जो 36 दिन है ये आपका D1 हो गया। के पश्चात तो आप जो भी आपके पास टोटल दिन है 132 में से एक काम करो, आप 36 को घटा दो। जब आप 36 को घटाओगे तो भाई देखो 132 में से आपको 36 घटाना है, तो 12 में से 6 घटाओगे 6 बचेगा, यहाँ बचा 12, और 12 में से 3 घटाओगे 9, तो आपका कितना बचेगा 96, ठीक है 96। तो कहने का मतलब है कि D1 36 हो गया और D2 आपका हो गया 96। इतनी बात क्लियर हो गई। एक ठेकेदार ने एक काम को 132 दिनों में पूरा करना है, तो D1 D2 निकल आया। अब हम देखेंगे 68 व्यक्ति काम पर लगाए हैं, 168 व्यक्ति लगाए, तो 168 व्यक्ति का मतलब है M1 हो गया, ओके। 36 दिन पश्चात वह देखता है कि केवल 1/4 काम हो समाप्त हुआ। 1/4 का मतलब 1/4, कितना काम, मतलब W1 कितना है 1/4। काम समय पर करने के लिए कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, मतलब वही कि ये कहना चाह रहा है कि 168 व्यक्ति काम पे लगाए थे और 132 दिन का टारगेट रखा था। 36 दिन बाद जाके देखा तो काम कुल मात्र 1/4 हो पाया। तो उसने क्या महसूस किया ठेकेदार ने, यार ऐसे तो काम चल ही नहीं पाएगा, 168 व्यक्ति 132 दिन में पूरा काम कर ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर ज़रूरत है किस चीज़ की, हमें यहाँ पर ज़रूरत है कि हम यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दें जिससे काम 132 दिन में ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर उसने क्या सोचा कि 168 व्यक्ति जो दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें कुछ बढ़ाना है मतलब प्लस करना है, ठीक है। तो उसका मतलब है, मैं आपको बताऊँ, अभी भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। चलो लगाते हैं हम। M1 हमारे पास कितना है, M1 आप देख सकते हैं कितने 168 व्यक्ति दिए हैं, 168 व्यक्ति लगाएंगे आप, इनटू D1 आपके पास 36 है, बट्टे में W1 1/4 काम हो गया, मतलब 1/4 हो गया, इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे M2, भाई कितने और व्यक्ति बढ़ा दे, है ना, तो कितने और व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, मतलब कितने व्यक्ति और बढ़ा दे, तो हम कह देंगे 168 प्लस एक्स, 168 प्लस एक्स व्यक्ति बढ़ा दे, इनटू D2 कितना है, D2 आपके पास 96 है, अपॉन में आप देखेंगे, अपॉन में शेष काम हम कैसे निकालते हैं, मैंने कहा शेष काम निकालते हैं 1 में से घटा के, 1 में से 1/4 घटाएंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/4 बचा,
कितना बचा 3/4। हम ऐसे समझ सकते हैं, या मैंने आपसे कहा 4 में से 1 को घटा दो तो यहाँ पे बचा 3/4, ऐसे भी कर सकते हैं। भाई देखिए 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब आप और भी छोटा सा कर सकते हैं, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा और भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 4 नीम होता है 36 और 4 अट्ठे होता है 32, ठीक है। और भी छोटा कर सकते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 21 आएगा। हमारे पास बचा 21 गुणा 9, और 21 गुणा 9 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189 मिलेगी। इक्वल टू हमारे पास है 168 प्लस एक्स। हम क्या करेंगे, 168 को 189 की तरफ ले आएंगे। 189 की तरफ जब 168 को लेकर आएंगे और घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 से 8 घटाएंगे 1 बचेगा, 18 से 16 कम करेंगे 2 बचेगा। इसका मतलब है वो कितने और व्यक्ति बढ़ा दे, जिससे काम समय पे ख़त्म हो, 21 व्यक्ति और बढ़ा दे, ठीक है। तो ये प्रश्न आप दोबारा से भी देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो, ठीक है, 2-3 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब 2 प्रश्न और आपको कराने। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है। ये तो बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे भी थोड़ी देर पहले किया था। मान लो ए की कार्य क्षमता 50% अधिक है, तो भाई बी की मान ली 100, तो ए की कितनी हो गई, ए की हो गई 150। तो मैंने आपसे कहा ये आप M1 मान लीजिए, इसे आप M2 मान लीजिए। कह रहा है यहाँ पर ये बात हमें समझ में आ गई। इसको हम लोग सीधे ट्रिक से पढ़ लेते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट की जगह हम इसको सीधे सीधे ट्रिक से पढ़ लेते हैं, ए अनुपात बी वाले से। तो भाई देखिए एफिशिएंसी कितनी दी है, ए की 150 और बी की कितनी दी है 100। हम सीधे ट्रिक से इसको लगा लेते हैं। हम इसको एफिशिएंसी को क्या करेंगे, थोड़ा सरल अनुपात में चेंज करेंगे। तो 150 को हम जब 50 से भाग लगाएंगे तो 50 तियाँ और 50 दूनी 100, ठीक है। मैंने आपसे कहा फिर हम टाइम देखते हैं। टाइम हमेशा एफिशिएंसी का उल्टा होता है, 3:2 का उल्टा हो जाएगा 2:3। अब क्या कह रहा है, किसी कार्य को 20 से 10 दिन पहले समाप्त करता है। ए किसी कार्य को 20 से 10 दिन, मतलब ए जो है 10 दिन पहले खत्म कर दे रहा है बी से। अगर 20 बी जो है 50 दिन में खत्म कर रहा है तो ए 40 दिन में कर दे रहा है। बी अगर 100 दिन में कर रहा है तो ए 90 दिन में कर दे रहा है। समझ में आई बात, जो भी है ए जो है बी जितना समय ले रहा है उससे 10 दिन पहले फिनिश कर दे रहा है। तो भाई ए का समय कितना आया 2x और बी का समय कितना आया 3x। तो मैंने आपको कौन तरीका बताया, ए का मान लीजिए कितना है 2x और बी का मान कितना है 3x, ओके। और कह रहे हैं ये दोनों कितने दिन पहले काम कर रहे हैं, 10 दिन पहले काम कर रहा है। ए जो है 20 से 10 दिन पहले समाप्त कर रहा है। तो आप ऐसे लिख लिया कीजिए, ए का मान आ गया 2x, बी का मान आ गया 3x और दोनों का जो अंतर है कितने दिन का अंतर पे काम खत्म हो रहा है, 10 दिन के। तो आप एक काम कीजिए, 3x से 2x घटा दीजिए, x मिलेगा। तो x बराबर आपके पास आंसर आ गया 10। कितना आ गया 10। मतलब जितने का अंतर हुआ करे वो आपका x का मान है, जितने का भी अंतर हुआ करे वो आपका x का मान है, ओके। तो मतलब a का मान कितना मिलेगा, अब आप सॉल्व कर सकते हैं। x का मान 10 है तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। x का मान 10 है तो 10 तियाँ 30। कहने का मतलब है a का मान आ गया 20 और b का मान आ गया 30। इतनी बात समझ में आ गई। ए का बी का मान निकालना। मैं हमेशा एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि अगर जितने दिन पहले काम समाप्त हो वो एक्स मान लिया करो, तो एक्स का मान सीधा सीधा आ गया। भाई ए का जो मान है वो 2x है, बी का मान 3x है। तो भाई एक्स का मान जब 10 आ गया तो ए का मान आ गया 20 दिन और बी का मान आ गया 30 दिन। अब कह रहे हैं दोनों साथ साथ मिलकर करें, तो साथ साथ मिलकर करें तो आप स्टार्टिंग में जाइए, मैंने आपको तरीका बताया था। ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, दोनों साथ साथ मिलकर करें तो हम दोनों कैल्शियम लेंगे और 30-20 कैल्शियम आएगा 60, 20 तियाँ 60, 30 दूनी 60। तरीका क्या बताया था कि जितना यूनिट काम हुआ उसके बट्टे में दोनों का योग, 3 और 2 5 हो गया। 5 से काटेंगे तो 12 पंजे 60। आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 12। कितना आएगा 12, क्लियर। तो दोनों 12 दिन में साथ साथ मिलकर काम खत्म कर लेंगे। एक प्रश्न और इसी तरीके का है और उसको समझने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे। करें एक ही कार्य क्षमता 20 से 25% अधिक है, तो वही सिंपल सा मतलब अगर एक ही कार्य क्षमता 25% अधिक है तो उसका मतलब 100, इसकी हो गई 100 तो इसकी हो गई 125। तो एफिशिएंसी लिख ली हम लोगों ने। एक ही कार्य क्षमता 20 से 25% अधिक है मतलब 100 तो 125। इसको थोड़ा सरल अनुपात में लिख लेते हैं। सरल अनुपात में हम 25 से भाग करेंगे, 25 पंजे 125 होता है और 25 चौक 100, ठीक है। हम टाइम निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे टाइम। जब टाइम निकालेंगे तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा 4:5। मतलब ए का समय 4 हो गया, बी का समय हो गया 5, ओके। क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 20 से 4 दिन पहले कर रहा है। सवाल पढ़ सकते हैं, ए किसी कार्य को 20 से 4 दिन पहले कर रहा है।
तो उसका मतलब है मैं आपसे कहूँ ए का समय कितना आ गया 4x, बी का मान कितना आ गया 5x। ओके, ए किसी कार्य को बी से 4 दिन पहले कर रहा है, 4 दिन पहले कर रहा है, तो इसका मतलब है x का मान आप 4 मानेंगे। वहाँ 10 दिन पहले कर रहा था तो हमने x का मान 10 माना, तो यहाँ पे हम 4 मानेंगे, और 4 मानेंगे तो 4 चौक 16, 4 मानेंगे तो 5 चौक 20। कहने का मतलब 16 और 5 चौक 20 आपका। तो ए का मान आ गया 16 और बी का मान आ गया 20। दोनों साथ साथ मिलकर काम करना है, ए प्लस बी निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, पुराना वाला कॉन्सेप्ट, ए कर रहा है 16 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, दोनों साथ साथ मिलकर कैसे करेंगे, दोनों साथ साथ मिलके भाई 16-20 का एलसीएम लेंगे, 16 और 20 का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा भाई, चेक कर लीजिए। एलसीएम लगभग 16 का पहाड़ा, आप 16 और 20 का एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपको जो एलसीएम है, कैसे निकालते हैं हम लोग, एलसीएम निकालने का तरीका होता है 16 और 20 का जब एलसीएम लेंगे तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ठीक है, 5 चौक 20 चौक 4 से काट दी हम लोगों ने, फिर 4 से काट दें, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो 5 चौक 20, 20 चौक 80, तो एलसीएम कितना आएगा 80 आएगा। 16 पंजे 80 और 20 चौक 80। तो दोनों साथ साथ करने का तरीका क्या है, 16 पंजे 80, 20 चौक 80, तो यहाँ पर 80 बट्टे में दोनों का योग 9, तो इतने दिन लगेंगे। ठीक है, ये आपका क्या आएगा, ये आपका आंसर आएगा। तो ऐसे करके हम लोग जितने भी प्रश्न हैं उनको बना सकते हैं।